Good morning, class 7, English reader, chapter 3. Do trees have feelings? In our previous video, we read the first phase of the story, that was trees live in communities. Now, moving on to the second phase, it states trees warn each other of danger. जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को किसी भी डेंजर के बारे में वार्न करते हैं, even trees do the same. 4 decades ago, scientists noticed something on African savanna. यानी 4 डिकेड्स पहले जो साइंटिस्ट हैं अफ्रीका में, उन्होंने जो अफ्रीकन सवानास है वहाँ पे कुछ नोटिस किया. नाउ सवानास होते हैं बड़े बड़े लैंड्स होते हैं जहाँ पे ग्रासेस होती हैं और ट्रीज़ बहुत कम होती हैं. स्पेशली ये हॉट कंट्रीज़ हैं, आप कह सकते हो. अबाउट हम अफ्रीका की बात करें तो इस तरह की जो सवानास है वो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड, लेट्स सी. Giraffes, they were feeding on umbrella thorn acacias and the trees didn't like this. Now जो acacias हमने रीड किया अभी umbrella thorn, इस तरह के trees. umbrella का शेप है, थॉर्नी है. ओके. Now it took the acacias mere minutes, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था कि उनकी ट्री की लीव्स को कोई क्रीचर खा रहा है, तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा. एंड दे स्टार्टेड पम्पिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू द लीव्स, यानी अपनी लीव्स में टॉक्सिक सब्सटेंस पम्प करने लगे. जिराफ को ये मैसेज समझ में आ गया एंड दे मूव्ड ऑन टू अदर ट्रीज. वो मूव ऑन कर गए टूवर्ड्स अदर ट्रीज. बट दे डिडंट स्टार्ट निबलिंग अंटिल दे वे अबाउट 100 yards अवे. यानी उनके और ट्रीज़ के बीच में जब तक 100 yards का डिस्टेंस नहीं था, तब तक उन्होंने बाइट्स जो होती है ना, निबलिंग मीन्स टेकिंग स्मॉल बाइट्स, वो शुरू नहीं किया था. द रीज़न फॉर दिस बिहेवियर इज़ एस्टॉनिशिंग. इस तरह का जो बिहेवियर है ट्रीज़ का, बहुत ही सरप्राइजिंग है. द ट्रीज दैट वे बीइंग ईटन गेव ऑफ अ वार्निंग गैस. यानी जिन ट्रीज़ के पार्ट्स जो हैं, यानी लीव्स खाए जा रहे थे, दे वे गिविंग अप वार्निंग गैसेस. स्पेशली जो इथिलीन गैस है, उससे कलरलेस गैस होती हैं, वो टॉक्सिक कर रहे थे अपनी लीव्स में एज अ सिग्नल टू द नेबरिंग ट्रीज ऑफ द सेम स्पीशीज़. यानी एक सेम कम्युनिटी के जो होते हैं, वो अपने ही उन नेबरिंग ट्रीज़ को ये मैसेज पहुंचा रहे थे कि दैट अ क्राइसिस वॉज एट हैंड. यानी देयर इज़ अ डेंजर, बी केयरफुल. राइट अवे ऑल द फॉरवर्ड. ना फॉरवर्ड का मतलब होता है मेड अवेयर ऑफ बिफोर समथिंग हैपन्स. यानी कोई कुछ होने वाला है उससे पहले हम किसी चीज़ के बारे में किसी को अवेयर करें. तो ऑल द फॉरवर्ड ट्रीज ऑल्सो पम्प. तो सभी ट्रीज़ ने जिनको ये मैसेज मिला था अबाउट द डेंजर, they also started pumping toxic substance into their leaves to prepare themselves. यानी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. Similar processes are at work in our forest. ये प्रोसेस शायद आज भी हमारे बहुत से फॉरेस्ट में हो रहा है. Beeches, spruce and oaks और register pain. यानी ये जो भी ट्रीज़ हैं, इन्हें भी पेन होता है when somebody, any of the creature is nibbling on them. यानी उनकी जो पार्ट्स हैं ट्रीज़ के, चाहे वो लीव्स हो या बाकी चीज़ें हैं, फ्रूट्स, अगर वो उन्हें खाते हैं, सो दे ऑल्सो फील द पेन. व्हेन अ कैटरपिलर टेक्स अ बाइट आउट ऑफ अ लीफ. जब कैटरपिलर किसी लीफ को बाइट करके खाता है, तो उसके आसपास जहाँ पे बाइट किया है, उसके अराउंड की जो टिश्यूज़ होते हैं, अराउंड द साइट, यानी उसके नज़दीक वाले ऑफ द जो डैमेज हुआ है, वो चेंज हो जाता है. इन एडिशन ये लीफ टिश्यूज़ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टाइप सेंड करते हैं, जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होता है जब हमें चोट पहुंचती है, व्हेन वी गेट हर्ट. नाउ द थर्ड फेज ऑफ द स्टोरी इज टेलिंग दैट यंग ट्रीज आर केप्ट इन चेक बाय देयर मदर्स. यानी यहाँ पे भी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं. लेट्स सी हाउ. Young beech trees are so keen on growing quickly that it would be no problem at all for them to grow about 18 inches taller per season. यानी जो बीच टाइप जो ट्रीज़ हैं, जो बीच ट्री का नाम है, तो जो यंग वंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हैं कि उन्हें बहुत जल्दी ग्रो करना है, और उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि वो हर सीज़न 18 inches टॉल ग्रो हो सकती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, their own mothers do not approve of rapid growth. उनकी अपनी मदर्स ही उस रैपिड ग्रोथ के लिए उन्हें रेस्ट्रिक्ट करती हैं, यानी मना करती हैं.
They shared their offspring with their enormous crowns, and the crowns of all the mature trees close up to form a thick canopy over the forest floor. यानी जो भी इस ट्री की जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है ये ट्री, इनकी जो मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं, अब शेड फॉर्म कर लेती हैं अपने ऑफस्प्रिंग, यानी जो इनके लिटिल बेबी ट्रीज़ हैं उनके ऊपर इस तरह का क्राउन जैसे हम जानते हैं जो टॉप पार्ट ऑफ द ट्री होता है, तो व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, यानी जितनी भी मच्योर ट्रीज़ हैं वो एकदम क्लोजली एक दूसरे को टच करते हुए कैनपी फॉर्म कर देती हैं फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, यानी जो सनलाइट है वो इजीली रीच ना हो सके फॉरेस्ट के अंदर, और जिस वजह से जो उनकी बच्चों की ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट रह जाती है. नाउ दिस कैनपी लेट्स ओनली 3%, यानी ओनली 3% सनलाइट अवेलेबल होती है ग्राउंड को, जहाँ पे उनकी जो बेबी ट्रीज़ हैं देयर चिल्ड्रन लीव्स विथ दैट अमाउंट ऑफ सनलाइट, यानी उन्हें उतनी ही अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलती है जितना कि एक पर्टिकुलर ट्री फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट करके अपने आप को मरने से सेव कर सकती हैं. डॉक्टर सुजैन सिमर डिस्क्राइब्स मदर ट्रीज एज डोमिनेंट ट्रीज. अब यहाँ पे जो ये डॉक्टर हैं इनका मानना है कि ये जो ट्रीज़ हैं एक तरह की डोमिनेंट ट्रीज़ हैं, यानी ज़बरदस्ती अपने बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर रही हैं रैपिड ग्रोथ के लिए. वाइडली लिंक टू अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट थ्रू देयर फंगल रूट कनेक्शन. ना फंगल रूट कनेक्शन होता है जो हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन है, तो इनसे बहुत डिफरेंट है ये. These trees pass their legacy to the next generations and exert their influence. Now legacy का मतलब होता है जो पर्टिकुलर नॉलेज या वेल्थ जो होती है हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड करते हैं, और exert का मतलब है जो अथॉरिटी यूज़ करते हैं पावर किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. I read the line again. These trees pass their legacy to the next generation and exert their influence in the upbringing, यानी उनकी अपब्रिंगिंग में उनका जो सारा इन्फ्लुएंस जो एफर्ट है वो यूज़ हो जाता है ऑफ द यंगस्टर्स. My small beech trees, which have by now been waiting for at least 80 years, are standing under mother trees that are about 200 years. यानी 80 years से ये trees रैपिड ग्रोथ के लिए वेट कर रही हैं, बट दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय देयर मदर्स हु आर ग्रोन अबाउट 200 years old. The wait time is however made bearable. Their mothers are in contact with them through their root system. उनकी मदर्स का अपनी बेबी ट्रीज के साथ जो कॉन्टैक्ट है दैट इज़ थ्रू द रूट सिस्टम, एंड थ्रू दैट दे पास अलॉन्ग शुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. यू माइट इवन से दैट दे आर नर्सिंग देयर बेबीज़, यानी वो अपनी बेबीज़ की केयर कर रही हैं, एंड जस्ट फॉर दिस रीज़न ओनली मे बी दे आर रिस्ट्रिक्टिंग कि आप इतनी जल्दी ग्रो ना करो. There is a appropriate time required for every tree to grow. So this is the chapter over. We have come to know interesting facts about trees. That means trees also act like us, the human beings. Now the word meanings are given on page 19. You complete them in your fair notebook. जिन words के आगे pictures बनी हैं आप उनको मेंशन नहीं करेंगे आपकी नोटबुक में. इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज. द पिक्चर्स हैव बीन प्रेजेंटेड कि ये जो ट्रीज़ होते हैं जैसे बीच इस तरह की दिखती है, ये अम्ब्रेला थॉर्न अकेशियस है, ये स्पर्स ट्री है और ये ओक ट्री है. ओके, सो इन चार को छोड़ के बाकी वर्ड मीनिंग्स आप अपनी फेयर नोटबुक में यू विल राइट इट इन अ नीट हैंड राइटिंग, एंड प्लीज़ follow the column format as I always instruct for the word meanings. Read the chapter. If you find any difficulties, any queries, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.